नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी चैनल पर, जहां हम हर बार लेकर आते हैं एक नई, अनसुनी, अद्भुत और रोमांचकारी कहानी। आज हम सुनेंगे विक्रमादित्य सिंहासन की दूसरी कथा, यानी भाग्य 2। तो आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की इस रहस्यपूर्ण यात्रा को। पहले दिन की विचित्र घटना के बाद राजा भोज का मन बेचैन था। विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट का सिंहासन और पुतलियां जो जीवित होकर उनके गुण बताती थी। अगले ही दिन राजा भोज ने निर्णय लिया, आज मैं अवश्य सिंहासन पर बैठूंगा। पूरे राज्य में शंख बजा दिए गए, दरबार सजा दिया गया, सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। राजा भोज ने जैसे ही दूसरे दिन सिंहासन पर कदम रखा, एक और पुतली जीवित हो उठी। उसकी आंखों में तेज था, आवाज में अद्भुत शक्ति। वह बोली, राजा भोज, तुम्हें सिंहासन पर बैठने से पहले विक्रमादित्य की दूसरी कथा सुननी होगी। यदि तुममें उनके समान त्याग, न्याय और अद्वितीय बुद्धिमत्ता है, तो ही तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो। राजा भोज ने सिर झुकाया। पुतली बोलने लगी। पुतली कहने लगी, एक बार की बात है, विक्रमादित्य न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का भय न था। सब जानते थे, जहां अन्याय होगा, विक्रम वहां स्वयं पहुंचेंगे। एक दिन राज्य में हड़कंप मच गया। एक व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसका चेहरा सफेद था, सांसें टूट रही थी। वह चिल्लाया, महाराज, मेरा पूरा धन चोरी हो गया है। मेरे जीवन की कमाई, मेरी बेटियों का भविष्य, सब लुट गया, महाराज। राजा ने शांत स्वर में पूछा, कहाँ, कब और कैसे? व्यापारी बोला, महाराज, मैं रात में यात्रा कर रहा था। जंगल के बीच से गुजरते समय डाकुओं ने हमला कर दिया और मेरा सारा धन लूट ले गए। राजा ने पूछा, तुम अकेले क्यों जा रहे थे? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे साथ मेरा सेवक भी था। लेकिन जब डाकुओं ने हमला किया, वह डरकर भाग गया। राजा ने तुरंत कहा, सेवक को बुलाया जाए। सेवक दरबार में लाया गया। वह बेगुनाह दिखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर राजा की नजर से नहीं बचा। राजा ने पूछा, तुम मालिक को छोड़कर क्यों भागे? सेवक ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं क्या करता? मेरे पास कोई हथियार ना था और वो लोग बहुत थे। राजा ने आगे पूछा, डाकू कितने थे? सेवक बोला, महाराज, 5, शायद 6। व्यापारी चिल्लाया, झूठ, 7 थे। तुमने मुझे ही लाठी से धक्का देकर डाकुओं के सामने छोड़ दिया और खुद भाग गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की तीक्ष्ण आंखों ने सेवक को देखा और उन्होंने आदेश दिया, सेवक के घर की तलाशी ली जाए। सैनिक तत्काल निकल गए। कुछ ही देर में सैनिक लौट आए। उन्होंने जो बताया, उससे दरबार में हलचल मच गई। महाराज, सेवक के घर में व्यापारी का आधा धन मिला है। राजा गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, मतलब डाकू कोई और नहीं, यही सेवक था जिसने व्यापारी को षड्यंत्र में फंसाया। सेवक रोने लगा, महाराज, दया करें। मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं मजबूरी में। राजा ने हाथ उठाकर उसे रोका।
मजबूरी तुम्हें अपराध का अधिकार नहीं देती, लेकिन सच्चा राजा दंड देता है तो दया भी करता है, और दया वही होती है जहां पश्चाताप सच्चा हो। पूरे दरबार को आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने आदेश दिया, पहला, व्यापारी को पूरा धन वापस दो। दूसरा, सेवक को 3 वर्ष कारावास। तीसरा, उसकी पत्नी और बच्चों के जीवनयापन की जिम्मेदारी राज्य उठाएगा। लोग दंग रह गए। ऐसा न्याय किसी ने न देखा था। पुतली ने कहा, राजा भोज, क्या तुम भी ऐसा ही न्याय कर सकते हो, जहां दंड और दया दोनों का संतुलन हो? राजा भोज मौन हो गए। पुतली आगे बोली, एक बार एक वृद्धा रोते हुए विक्रम के पास आई और बोली, महाराज, मेरा बेटा युद्ध में मारा गया। मेरे पास रहने को घर नहीं, खाने को कुछ नहीं। राजा ने तत्काल अपनी राजमुद्रिका निकालकर उसे दे दी। उस पर राज्य का आधा हिस्सा लिखा हुआ था। वृद्धा चौंक गई। लेकिन विक्रम बोले, जिस बेटे ने तुम्हें जन्म दिया वह मेरा भी सैनिक था। उसकी मृत्यु से तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी नुकसान हुआ है। पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम इतना त्याग कर सकते हो? राजा भोज के आंखें झुक गईं। पुतली ने अपनी कथा का तीसरा भाग प्रारंभ किया। एक बार एक साधु राजा विक्रमादित्य के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने 20 वर्षों तक कठोर तपस्या करके यह दिव्य जल प्राप्त किया है। जो इसे पिएगा वह अमर हो जाएगा। सभी चकित थे। लेकिन राजा ने साधु से पूछा, तुम खुद अमर क्यों नहीं होते? साधु बोला, महाराज, तपस्वी को अमरता की लालसा नहीं होती। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता हूं। दरबार में चर्चा शुरू हो गई। हर कोई अपने अपने गुण बताने लगा। कौन अधिक योग्य है, यह तय न हो सका। तब विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस जल को सबसे पहले उस व्यक्ति को देना चाहिए जो मरने से डरता है, क्योंकि वही अमरता का सही पात्र है। साधु चौंक गया। राजन, यह कैसी बुद्धिमत्ता है? राजा बोले, जो मृत्यु से नहीं डरता वह अमर हो भी जाए क्या लाभ? और जो डरता है, मृत्यु की पीड़ा को महसूस करता है, वह अमर होकर ही दूसरों की रक्षा कर सकता है। साधु उनकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, आप सही पात्र हैं। यह जल मैं आपको ही देता हूं। लेकिन विक्रमादित्य ने वह कलश उठाया और उसे जमीन पर उलट दिया। साधु स्तब्ध रह गया। राजा बोले, अमरता में क्या है? सच्चा राजा वही है जो मृत्यु को स्वीकार कर कर्तव्य निभाए। पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसी बुद्धिमत्ता है? राजा भोज निरुत्तर थे। पुतली ने अंत में कहा, राजा भोज, तुमने आज भी देख लिया कि विक्रमादित्य के स्थान पर बैठने के लिए सिर्फ राजगद्दी नहीं, बल्कि त्याग, बुद्धि, न्याय और सहानुभूति चाहिए। जब तक तुम इन गुणों में विक्रम से आगे नहीं निकल जाते, तब तक यह सिंहासन तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह कहकर दूसरी पुतली भी सिंहासन में समा गई और वहां से अदृश्य हो गई। राजा भोज गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने दूसरे दिन भी सिंहासन पर बैठने का प्रयास टाल दिया और अपने कक्ष की ओर लौट गए। दोस्तों, यह थी भाग 2 की कथा, जो बताती है कि महानता केवल शक्ति से नहीं आती, बल्कि न्याय, त्याग और बुद्धि से हासिल होती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या आप पार्ट 3 भी सुनना चाहेंगे।